किसान का बेटा आज की डेट में आईएएस बन रहा है। ये चीज नहीं पूछ रहे हम आपसे, आप मेरी बात भी समझ लीजिए। हम उसके लिए किसान के बेटे, गांव के बेटे तो ऐसे काम कर रहे हैं, गांव की बेटी ऐसे आईपीएस आईएएस की रैंक अगर आप देखेंगे, मिलिट्री में देखेंगे तो शहर के बच्चे नहीं होते, क्योंकि शहर में उनको सिर्फ जो सुविधाएं मिलती है, हर चीज उनको उपलब्ध, कि वो मिट्टी खोद करके सोना निकाल लेते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था, स्मार्टफोन चलाता है, यूज करता है, एक चीज में तो यूज करता है, पेमेंट भी क्यों हो रही है, वो एक चोरी है। अगर चोरी को आपने पकड़ लिया, बहुत से राजतंत्र की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें काफी सुधार आ जाएगा। और सरकार के ऊपर यदि वो चाहते हैं कि उनका टैक्स का पैसा, उनके श्रम का पैसा, उनके देश का अस्थायी विकास हो। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरह से आपको लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से खास बातचीत करता है कि किस मुद्दे को लेकर के वो जनता के बीच में सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो ऐसे ही हम लोग इस समय आप जो खूबसूरती देख रहे हैं, ये अंबेडकर पार्क की खूबसूरती है। तो हमारे साथ में मनोज जी हैं। तो मनोज जी जो है डिजिटल चीजों को लेकर के काफी जागरूक रहते हैं, डिजिटल चीजों को लेकर के वो जनता के बीच में जाते हैं और डिजिटल आपका जो है राजतंत्र को भी लेके बात करते हैं। तो उनसे हम बात करेंगे आज। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आपका इस मुद्दे पे? देखिए, हमने ये देखा है कि जो डिजिटल चीजें हैं, डिजिटल दुरुपयोग भी हो रहा है, डिजिटल का बहुत ही सदुपयोग है। अगर उसको परसेंटेज में देखा जाए तो 99% सदुपयोग है, 1% इसलिए केवल दुरुपयोग है क्योंकि देश के कानून में बचने के बहुत से रास्ते हैं, इसलिए डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल चीजें उस पर चलती है। इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि हम आप जनतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, जहाँ की डिजिटल फ्रॉड करके वो कानून में पैसा खर्च करके या फिर कानून के अंतर्गत किसी न किसी तरीके से अपने को डिरेल कर लेता है और लंबी शासन की लंबी उसकी प्रक्रिया में चला जाता है। कानून की प्रक्रिया में उसको बचने के बहुत से रास्ते मिल जाते हैं। वो विदेश में भी बैठ के इन सब चीज़ों को कर लेता है। परंतु यही अगर हम एक राजतांत्रिक व्यवस्था में आए, जहाँ की कानून भी सख्त होता है, जैसे कि सऊदी में यदि आप किसी महिला को छेड़ भी देते हैं तो आपकी उसकी बहुत ज़्यादा पनिशमेंट होती है। यदि आप चोरी करते हैं तो हाथ काटने जैसी संभावनाएं बन जाती है। तो वहाँ पे लगभग अपराध शून्य के आसपास है। तो वहाँ क्या शासन व्यवस्था है? वहाँ पे शासन की जो व्यवस्था है वह राजतांत्रिक है, उसके अंतर्गत प्रजातंत्र है। वो जो राजतंत्र है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरब पूरी तौर से डिजिटल हो चुका है। वहाँ पे 99% कागज पेपरलेस वर्किंग में आ चुके हैं, सब समाप्त हो चुके हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं। वो भी ऑनलाइन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि केवल पासपोर्ट और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि आपको मिलते हैं, बाकी सब ऑनलाइन है। बिल्कुल। तो अपने देश में भी तो आधे से ज्यादा चीजें तो डिजिटल हो चुकी हैं। लोग बहुत सी चीजें नहीं हुई, बहुत से लोग में बहुत सी चीजें नहीं भी हुई हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कुछ ना कुछ अशिक्षा, अज्ञानता इसका कारण है? इस बात से मैं आपके सहमत हूँ। अशिक्षा, अज्ञानता में अशिक्षा की स्थिति अब नहीं रह गई, क्योंकि अशिक्षा को बहुत सी कमी, अशिक्षा की कमी को वो पूरा कर देता है, फिल्मी पूरा कर देते हैं, जागरूकता ला लेता है। इसके अलावा मोबाइल और मोबाइल के छोटे छोटे व्हाट्सएप, जिसमें कि डायरेक्टर की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि एक से एक दिमाग उसमें डायरेक्टरों का देखने को मिलता है। उस चीज़ से लोग सीख चुके हैं। शिक्षा के दो रूप होते हैं, एक तो क ख पढ़ना लिखना, ABCD को पढ़ना लिखना, दूसरे आपको सभ्यता के हिसाब से जागरूक होना। यदि सभ्यता के हिसाब से जागरूकता में देखी जाए तो 90% से ऊपर लोग शिक्षित हो चुके हैं। परंतु यदि लिटरेसी में देखा जाए तो भी आप 70-80% लिटरेसी हो चुकी है। डिजिटल को लेकर के हम आपसे एक सवाल और करेंगे। जैसे स्मार्टफोन, आप स्मार्टफोन अगर देखेंगे तो आजकल हर युवा और हर बुजुर्ग और हर किसी के पास, जो पढ़ा लिखा है वो भी, जो नहीं पढ़ा लिखा उसके पास वो स्मार्टफोन है, ठीक है। लेकिन आप भी देखेंगे जैसे कि जो भी मिस्त्री होता है, मजदूर होता है, या रिक्शा चालक होता है, या ई रिक्शा चालक होता है, या गांव में जो किसान होते हैं, उनके पास भी स्मार्टफोन है। लेकिन वो उस स्मार्टफोन का क्या इस्तेमाल करना है, कैसे क्या करना है और किस तरह से उसको पॉजिटिव वे में लेना, उनको ये चीज का पता नहीं रहता। क्या आपको लगता है स्मार्टफोन चलाने से हर कोई इंसान स्मार्ट हो जाता है? देखिए, मैं ये किसी भी चीज की परसेंटेज देखी जाती है, एक्सेप्टेंस की परसेंटेज देखी जाती है। बिल्कुल। आप कभी भी आप ये सोचिए कि 100% चीज हो जाए तो उसके लिए आपको पीढ़ी गैप देखना। किसान का बेटा आज की डेट में आईएएस बन रहा है,
पता चला कई रिक्शे वाले के बेटे IPS बन गए और वो चीजें बन गई। सर ये चीज नहीं पूछ रहे हम आपसे, आप मेरी बात नहीं, आप मेरी बात भी समझ लीजिए। हम उसके लिए किसान के बेटे, गांव के बेटे तो ऐसे काम कर रहे, गांव की बेटी ऐसे काम करेगी जो शहर वाले नहीं कर पा रहे। वो बहुत सारे IPS IAS की रैंक अगर आप देखेंगे, मिलिट्री में देखेंगे तो ज्यादातर गाँव के पहाड़ के लोग ही रहते हैं। वो हमारे जो शहर के बच्चे नहीं होते, क्योंकि शहर में उनको सिर्फ जो सुविधाएं मिलती है, हर चीज उनको उपलब्ध जो घर बैठे हो जाती है। गांव वाले बच्चे तो इतने बड़े काबिल होते हैं और इतने लायक होते हैं कि वो मिट्टी खोद करके सोना निकाल लेते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था स्मार्टफोन का, क्योंकि आज भी जो है, जो मैंने आपको जो श्रेणी बताई, जैसे ई रिक्शा आपका हो गया, मजदूर हो गया, मिस्त्री हो गया, किसान हो गया, उसमें अशिक्षा अभी भी है, ठीक है। और वो स्मार्टफोन चलाता है, लेकिन अगर वो अपने स्मार्टफोन से कोई ऑनलाइन कुछ भी चीजें आवेदन भरना चाहे या ऑनलाइन पेमेंट करना चाहे या किसी तरीके का कुछ करना चाहे, तो वो आज वो भी नहीं कर सकता है। आपकी बात खत्म हो गई। देखिए स्मार्टफोन यदि है वो यूज करता है, एक चीज में तो यूज करता है, पेमेंट भी उससे करता है, चाहे गूगल पे हो, चाहे फिर स्कैन के द्वारा हो या किसी भी तो, चाहे पेटीएम हो, चाहे कौन से UPI हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ RBI का कोई ना कोई पेमेंट के थ्रू वो करना लगभग सभी जानते हैं। सब्जी वाले को आप लेके चले जाइए, सब्जियां मिल जाएंगी, सारी चीजें मिल जाएंगी, उसमें रजिस्ट्री की समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन जो फॉर्म भरना या फिर किसी टेक्निकल चीज को न कर पाना है, इसके लिए उनके पास 10 रुपया 20 रुपया में वो अपने किसी भी साथ के PCO से या साइबर कैफे से भरवा सकते हैं। इतना पैसा उनके पास बच रहा है। तो क्या ये सेफ है? बिल्कुल सेफ है। आजकल तो ऑनलाइन बहुत ज्यादा ठगी होती है सर। ऑनलाइन ठगी, उसके पीछे मैंने क्या कहा, उसकी ठगी की क्यों हो रही है? वो एक चोरी है। अगर चोरी को आपने पकड़ लिया, बहुत से चोर पकड़े भी जाते हैं लेकिन वो बच जाते हैं। कैसे बच जाते हैं? क्योंकि उनके पास बहुत सी समस्याएं, बहुत से रास्ते हमारे ऐसे हैं जिसमें कि कोर्ट की तारीख और सब चीजें लंबी चलती हैं, वो उसमें किसी न किसी तरीके से बच के अपने आप को बचा ले जाते हैं। यदि यहीं पे ये हो कि इसने चोरी की, उसको उसकी सऊदी अरब जैसी उसकी वो हो कि उसका हाथ काट दिया जाए, या फिर उसको ऐसी सजाएं मिले कि वो फिर आगे उसकी पीढ़ियां न चोरी करे, तो ऐसी चीज समाप्त हो जाएगी। हाँ, ये सही आपने कहा कि वहाँ का जो सख्त कानून है वो हमारे देश में भी लागू होना चाहिए, जिसको लेकर के डिजिटल जो राजतंत्र की आप बात कर रहे हैं तो उसमें काफी सुधार आ जाएगा। जी जी। तो दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि इस तरीके की चीज को हमें आपको गौर करना चाहिए, और वर्तमान में जो प्रलोभन सरकारें दे रही हैं उससे पृथक होके इस दिशा में सोचना चाहिए। और सरकार के ऊपर यदि वो चाहते हैं कि उनका टैक्स का पैसा, उनके श्रम का पैसा, उनके देश का अस्थायी विकास हो, ऐसी चीजें बने जो कि कई पीढ़ियां उससे सुरक्षित चलें। जैसे एटॉमिक एनर्जी यहाँ देश में नहीं है, बहुत कम है। आज की डेट में भी 60-70% देश के खनिज से बिजली बनाया जा रहा है, जो कि अगली पीढ़ी हमारी संकट में जा रही है। क्यों जा रही है? इस चीज से बचने के लिए अगर आप अस्थायी नेतृत्व की सरकार नहीं बनाएंगे तो कहां से लागू हो पाएगी? क्योंकि इस समय वर्तमान में लोग ऐसे सरकार बनाते हैं जो कि 5 साल में उद्घाटन 50 उद्घाटन कर डाले और उसको क्या नाम है वो चीजें कर डाले। यहीं से देख रहा, ये जरा इसको दिखाइए, ये JPNIC दिखाया जा रहा है। JPNIC भी एक किसी सरकार ने बनाया था, लेकिन किसी सरकार ने इसको अंतिम रूप नहीं दिया, क्योंकि उसने इसको उपयोगी नहीं समझा। बिल्कुल, यानी बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट, ये पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग भी किया जा सकता है, और क्या नाम है जिसको कहते हैं दूसरे के विकास को अनदेखापन भी कहा जाता है। बिल्कुल, यही चीज होता है कि जैसे कि यही चीज होता है कि अगर जैसे कि मायावती सरकार में कोई प्रोजेक्ट आया, अगर वो चल रहा है तो अगर जैसे सपा की सरकार आ गई तो वो रोक दिया जाता है, वो पूरा नहीं होता है। इसके लिए मैं डिजिटल राशन कर रहा हूँ। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ी उंगली जिसको कि डिजिटल राशन बनाया जाए, उसके नीचे प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो, तो ये जो है IMF से पैसा लेगा और ये सारी चीजों पर नियंत्रण रखेगा। उस चीज से देखेगा कि जनता कितने साल में विकास होगी, कितना ऊर्जा बचेगा, प्रकृति की कितनी बचत होगी, हमारी अगली पीढ़ियां से सुरक्षित रहेंगी नहीं रखें। इसलिए डिजिटल राशन आज की डेट में प्रबल आवश्यक है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे साथ में थे मनोज जी, जो कि डिजिटल राजतंत्र के चर्चा के लिए हम उनके साथ में आए थे, जिन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर जो है रोशनी बिखेरी। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे कि लखनऊ की खास शख्सियत किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाते हुए खुद तो जागरूक है, साथ में जनता को भी जागरूक कर रही है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।